हेलो माय लवली फैमिली। आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। जो सोमवती अमावस्या के व्रत के बाद ये कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण होता है। तो कथा अवश्य सुनिएगा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय भोले बाबा। इस साल सोमवती अमावस्या 20 फरवरी दिन सोमवार 2023 को पड़ रही है। कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। इसको पूरा सुनने से ही व्रत पूर्ण होता है और मनवांछित फल मिलता है और स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। एक बार एक ब्राह्मण परिवार था जहाँ एक साधु आया करता था। उस परिवार में 7 बेटे और एक बहू थी। बेटों की शादी हो चुकी थी लेकिन लड़की अभी अविवाहित थी। भिक्षु भिक्षा मांगता था और बहुओं को आशीर्वाद देता था। वह एक आनंदमय जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन बेटी के माता पिता चिंतित और व्याकुल थे कि साधु ने कभी भी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद माता पिता एक पंडित को बुलाए और उनसे अपनी बेटी की कुंडली दिखाई। जब पंडित ने लड़की की कुंडली का विश्लेषण किया तो उनके माता पिता को विधवा होने के अशुभ और दुर्भाग्यपूर्ण योग के बारे में बताया। पंडित ने तब लड़की के माता पिता ने उनसे उसका उपाय पूछा। तब पंडित जी ने उनको उपाय करने के लिए कहा। पुजारी ने कहा कि लड़की को सिंघम नाम के एक द्वीप पर जाने का सुझाव दिया जहां उसे एक धोबिन मिलेगी। अगर वह धोबिन उस लड़की के द्वारा सोमवती अमावस्या के व्रत का पालन करने पर उसके माथे पर सिंदूर लगाएगी तो वह उस अशुभ योग से छुटकारा पा सकती है। इसीलिए हर शादी विवाह में धोबिन का सुहाग देना अनिवार्य माना जाता है। बिना उसके विवाह पूर्ण नहीं होता। लड़की अपने भाई के साथ उस द्वीप के लिए रवाना हुई। जहां वे समुद्र के किनारे पहुँचे तो उन्हें नदी पार करने के उपाय को सोचने लगी। इस प्रकार एक रास्ता खोजने के लिए वे खोजते खोजते थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आगे की अपनी यात्रा के बारे में योजना बनाने लगे। वो आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष पर एक गिद्ध का घोंसला था और वह अपने बच्चों के साथ रहता था। लेकिन जब भी गिद्ध बच्चे को जन्म देता तो गिद्ध की अनुपस्थिति में उस सांप उन नवजातों को खा जाता था। उस दिन भी जब वह लड़की और उसका भाई पेड़ के नीचे बैठे थे, गिद्ध बाहर चला गया और उनके बच्चे घोंसले में अकेले थे। इससे पहले कि सांप उन्हें मार पाता, लड़की के अनुसार लड़की को लगा कि यह सांप बच्चे को खाने जा रहा है। तब उसने दौड़कर उस बच्चों को बचाया और सांप को मार दिया। जब गिद्ध वापस आया तो अपने बच्चों को सुरक्षित और जीवित देखकर बहुत खुश हुआ। अतः उन्होंने उस धोबिन के और उस लड़की से कहा कि तुमने हमारे बच्चों को बचाया है, तुम जो कहो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। अतः उन्होंने उस धोबिन के घर पहुँचने में उस लड़की की मदद की। लड़की ने बेहद समर्पण के साथ धोबिन की सेवा की। लड़की की तपस्या और सच्ची भक्ति से धोबिन खुश हो गई और उसके माथे पर सिंदूर लगाया। उसके बाद लड़की वहाँ से चली गई और अपने घर वापस जा रही थी। अपने रास्ते में वह एक पीपल के पेड़ पर रुक गई। वहाँ उन्होंने एक पीपल का पेड़ देखा जहाँ उसने 108 बार परिक्रमा की और विधिपूर्वक पूजा करके कथा सुनी और व्रत का पालन किया। पेड़ के चारों ओर परिक्रमा की और सोमवती
सोमवती अमावस्या व्रत का पालन किया। जब व्रत पूरा हो गया तो व्रत और सिंदूर के प्रभाव से कन्या की कुंडली के अशुभ योग समाप्त हो गए। इस प्रकार उस दिन से इस दिन का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। भक्त और मुख्य रूप से हिंदू महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत करती रहती हैं, व्रत रखती हैं ताकि वे अपने पति के लिए सुखी और आनंदमय जीवन और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जो भी महिलाएं यह व्रत करती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है और उनके घर में पूर्वजों का जो दोष होता है वो समाप्त होता है और उन्हें मन वांछित फल मिलता है। भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी धन वैभव सब देती हैं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कथा अवश्य सुनिएगा। आप माँ बहनों का सौभाग्य अखंड रहे। जय भोले बाबा, जय विष्णु भगवान।